इस दुनिया में आपने काफ़ी छोटे जानवरों से लेकर बहुत बड़े जानवरों और वस्तुओं को देखा होगा, पर इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो आज के इस वीडियो में हमारा सफ़र होगा अपने अर्थ की सबसे छोटे पॉइंट से लेकर होल गैलेक्सी के सबसे बड़े पॉइंट तक। हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस मुस्कुराते हुए चेहरे से 10 सेंटीमीटर दूर हैं और दूरी करेंगे और जूम करते हैं तो हम पाते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर हम लोइस के सामने हैं। और जूम करने के बाद हम चलते हैं अंतरिक्ष की तरफ। 10 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद हमें रेस्टोरेंट बड़ी ही आसानी से दिख जाएगा और ऊपर चलने के बाद हम 100 मीटर की ऊंचाई पर हैं जहां से हमें गूगल प्लेक्स बड़ी ही आसानी से दिख जाएगा। और ऊपर जाते हैं तो हम पाते हैं कि जहां की ऊंचाई 1 किलोमीटर है और वहां से गूगल हेडक्वार्टर बड़ी ही आसानी से दिख जाएगा। और ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने के बाद 10 किलोमीटर पे हम हैं जहां से माउंटेन्स दिख जाएंगे। अब हम चलते हैं 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां से हमें सैन फ्रांसिस्को पे आसानी से दिखेगा। और ऊपर जाने के बाद हम 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां से वेस्टर्न यूएस आराम से दिखेगा। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से हम अपनी पृथ्वी को आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 100,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां से हम अपनी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को देख सकते हैं। और ऊपर जाने के बाद हम 1 मिलियन किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं जहां से हमें लूनार ऑर्बिट आसानी से दिख जाएगा। और ऊपर जाने के बाद हम नियर अर्थ एस्टेरॉयड की तरफ आ चुके हैं जिसकी ऊंचाई 10 मिलियन किलोमीटर है। और आगे जाने के बाद हम 100 मिलियन किलोमीटर पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें इनर प्लेनेट दिख जाएगा। और ऊपर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई 1 बिलियन किलोमीटर है जहां से हमें सारे बाहरी ग्रह दिख जाएंगे। 10 मिलियन किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद कुइपर बेल्ट हमें दिखाई देगा। उसके बाद और ऊपर जाते हैं 100 मिलियन किलोमीटर की ऊंचाई से हमें सारे ग्रह बौने जैसे दिखाई देने लगते हैं। और ऊपर जाने के बाद हम 1 ट्रिलियन किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें इनर और क्लाउड दिखेगा। और ऊंचाई पे जाने के बाद हम 1 लाइट ईयर पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें आउटर और क्लाउड दिखेगा। हम और ऊंचाई की तरफ चलते हैं और ऊंचाई पे जाने के बाद हम 10 लाइट ईयर पे पहुंच चुके हैं जहां से हम पड़ोसी तारों को देख सकते हैं। सफ़र काफ़ी रोमांचक है तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम पहुंच चुके हैं 100 लाइट ईयर्स पे जहां से हम लोकल इंस्टॉलर क्लाउड्स को देख सकते हैं। गैलेक्सीज़ में भी बबल्स होते हैं तो हम पहुंच चुके हैं 1000 लाइट ईयर्स की ऊंचाई पर। और आगे बढ़ते हैं तो 10,000 लाइट ईयर्स की ऊंचाई पर स्पाइरल आर्म तक पहुंच चुके हैं जिसकी ऊंचाई 10,000 लाइट ईयर है। अब हम पहुंच चुके हैं आकाशगंगा पे जिसकी ऊंचाई 100,000 लाइट ईयर है। और आगे बढ़ने के बाद हम 1 मिलियन लाइट ईयर पे हैं जहां से हम पड़ोसी आकाशगंगाओं को आराम से देख सकते हैं। हम चलते हैं और आगे लोकल गैलेक्सी ग्रुप की ओर जहां की ऊंचाई 10 मिलियन लाइट ईयर है। और आगे बढ़ने के बाद हम स्थानीय क्लस्टरल पे पहुंच चुके हैं जिसकी ऊंचाई 100 मिलियन लाइट ईयर है। और ऊपर चलते हैं 1 बिलियन लाइट ईयर की ऊंचाई पर हम एक लौकिक जाल को देख सकते हैं। और ऊंचाई पर चलने के बाद हम 10 बिलियन लाइट ईयर पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। अब हम इसको रिवर्स करके देख लेते हैं। अब हम चलते हैं सीधा अर्थ प्लैनेट की तरफ और वहाँ पे चलने के बाद हम देखते हैं कि अर्थ के नीचे क्या क्या है। हमने जिस तरह अपना सफ़र एक स्माइलिंग फेस से शुरू किया था उसी तरह एक मानव के शरीर से होते हुए हम एक पॉइंट तक जाएंगे जिससे छोटा कुछ नहीं होता और हम इसे अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो हम रिवर्स करते चलते हैं। तो अभी हम लूनार ऑर्बिट पे हैं, उसके नीचे अर्थ एंड मून पे आए, फिर प्लेनेट अर्थ, उसके नीचे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि माउंटेन और व्यूज पे आ चुके हैं। फिर गूगल हेडक्वार्टर, उसके बाद गूगल प्लेक्स, फिर रेस्टोरेंट, उसके बाद फिर लोइस, उसके बाद हम फिर से अपने स्माइलिंग फेस पे आ चुके हैं। स्माइलिंग फेस से हम 10 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं तो फिर हमें मिलता है 1 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद हमें मानव शरीर की आँख मिलती है। अब हम और नीचे जाते हैं, उसके बाद 1 मिलीमीटर की गहराई में हमें पलक और रेटिना मिलते हैं। 100 माइक्रोमीटर की गहराई में जाने के बाद हमें रक्त कोशिकाएं मिलती हैं। और नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद हमें ब्लड सेल्स मिलते हैं।
अब हम और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाने के बाद हमें मिलते हैं क्रोमोसोम्स, यानी कि 1 माइक्रोमीटर की गहराई में जाने के बाद हमें गुणसूत्र का पता चलता है। और नीचे जाने के बाद हम 100 नैनोमीटर्स की गहराई में हैं। यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स टिप मिलते हैं और हम गहराई में जाते हैं। अब हमें यहाँ हम 10 नैनोमीटर्स की गहराई में आ गए हैं, जहाँ पे हम फाइबर को देख सकते हैं। और गहराई में जाने के बाद हम 1 नैनोमीटर पे हैं, जहाँ से हम एटॉम्स के सारे ग्रुप को देख सकते हैं। 100 पिकोमीटर की गहराई में जाने के बाद ऑक्सीजन एटॉम को देख सकते हैं। और गहराई में जाने के बाद हमें मिलता है कि हम 10 पिकोमीटर्स की गहराई में हैं, जहाँ से हमें इनर इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। 1 पिकोमीटर की गहराई में हमें परमाणु शून्यता का पता चलता है। और नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद हमें मिलता है कि हम 100 फेम्टोमीटर की गहराई में हैं और हमें यहाँ पे परमाणु नाभिक का पता चलता है। और नीचे जाएंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का पता चलता है हमें 10 फेम्टोमीटर्स की गहराई में। और नीचे जाते हैं 1 फेम्टोमीटर की गहराई में हमें क्वार्क्स मिलते हैं। अब हम और गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं होता। तो अब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो अभी हम एटॉमिक एम्प्टीनेस पे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एटॉम्स, ग्रुप ऑफ एटॉम्स, 10 nm फाइबर और क्रोमोसोम्स टिप, क्रोमोसोम्स, ब्लड सेल्स, ब्लड वेजल्स, पुपिल एंड रेटिना। और रिवर्स करते हैं ह्यूमन आई पे। आज का हमारा ये सफ़र समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सफ़र आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।